नमस्कार प्रिय विद्यार्थीगण, विद्या की देवी माँ सरस्वती को हम प्रणाम करते हैं और आज आपके सामने फिर से उपस्थित हुए हैं प्रश्नावली 15 का अगला भाग लेकर, एक्सरसाइज 15 का अगला भाग लेकर 15.3 पहले से आखिरी क्वेश्चन तक हम कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहला आपसे फिर से वही निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो को जब तक हम पूरा नहीं देखते हैं तब तक हमें पूर्ण ज्ञान प्राप्त होता ही नहीं है। अधूरी वीडियो आप किसी भी तरह से उदाहरण ले लीजिए कि जैसे हम मंजिल पर जा रहे हैं और मंजिल में बीच रास्ते में से हम वापस लौट आएँ तो हम उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाते जहां हम जाने के लिए गए थे घर से। तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको सवालों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा, सवाल अच्छे से समझ में आएंगे और अधूरा छोड़ने पर कुछ नहीं होने वाला है। तो सवाल नंबर 1 हम बिना भूमिका के ले लेते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग में एक अंतःवृत्त बना हुआ है, उसकी परिधि ज्ञात करनी है, सरकमफेरेंस ज्ञात करनी है। एक स्क्वायर के अंदर सरकमस्क्राइबिंग एक सर्कल है, उसकी अपन को सरकमफेरेंस फाइंड करनी है। देखिए मैं यह चित्र बना देता हूँ, चित्र बनाता हूँ तो आपको नज़र आ जाएगा सारा। ये एक वर्ग है और इस वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त की परिधि हमें ज्ञात करनी है। और इस वर्ग की भुजा जो है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर इस वृत्त की भुजा है, हमें इसकी परिधि ज्ञात करनी है। वर्ग की भुजा है, इसकी परिधि, वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है। देखिए 14 सेंटीमीटर है तो आप देखेंगे कि चारों तरफ टच कर रहा है वर्ग को, तो इसका मतलब इसका व्यास भी इसी के बराबर होगा। ये देखिए ये लाइन, ये रेखाखंड जो केंद्र से गुजर रहा है व्यास कहलाता है, वो इसकी भुजा के बराबर होगा। तो हम पहले यहाँ लिख लेते हैं कि वर्ग की भुजा, साइड ऑफ अ स्क्वायर, वर्ग की भुजा दे रखी है ए से रिप्रेजेंट करते हैं और वो है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है। इसके बाद वृत्त का व्यास क्या होगा? वृत्त का व्यास, डायमीटर ऑफ सर्कल, वृत्त का व्यास 2r से रिप्रेजेंट करते हैं और वो इसी के बराबर होगा, इसकी भुजा के बराबर होगा और वो है 14 सेंटीमीटर। देन r क्या होगी? r होगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या आ गई है। इसके बाद अब हमें जब वृत्त की त्रिज्या प्राप्त हो जाती है तो फिर हम वृत्त का कोई सा भी मान निकाल सकते हैं, चाहे वो परिधि हो चाहे क्षेत्रफल हो। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल का डायरेक्ट सूत्र लगा देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल बराबर होता है, सॉरी एरिया नहीं निकालना है, वृत्त की परिधि निकालनी है। तो वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस निकालनी है तो उसका सूत्र होता है 2πr। 2πr में मान रख देते हैं 2 का 2, पाई की जगह हम 22/7 रखेंगे और r की जगह रखेंगे हम 7 सेंटीमीटर। r 7 आई है, 7 से 7 कट गया है, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये वृत्त की परिधि हो गई है। आशा है आपको सवाल समझ में आ गया होगा। एक सवाल और इसी के जैसा आता है, इसमें वर्ग के अंदर वृत्त है। एक सवाल आता है जिसमें वृत्त के अंदर वर्ग होता है, वो अभी आएगा आपके, मैं बताऊंगा और तब आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ मैंने केवल आपको रिमाइंड करा दिया कि ये वर्ग के अंदर वृत्त है और एक सवाल आएगा जिसमें वृत्त के अंदर वर्ग होगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला सवाल ले लेते हैं हम। अब हम ले रहे हैं सवाल नंबर 2 है, वृत्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर 74 है, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। द डिफरेंस बिटवीन circumference and its radius is 74 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हमें फाइंड करना है।
तो क्या जो दे रखा है हम उसी से करेंगे। सर्कल के एरिया यानी वृत्त के क्षेत्रफल के लिए हमें हमेशा आर की आवश्यकता होती है, लेकिन आर हमारे पास अभी है नहीं, तो हम इस जो गिवन चीज़ है जो दी गई है हम उससे आर निकालने का प्रयास करते हैं। परिधि और त्रिज्या का अंतर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ परिधि माइनस त्रिज्या, इन दोनों का अंतर आपको 74 दे रखा है। तो परिधि का सूत्र हम परिधि के नीचे लगाते हैं 2 पाई आर, और त्रिज्या का सूत्र हम त्रिज्या के नीचे लगाते हैं, त्रिज्या आर होती है, और ये हो गया इक्वल टू 74 बराबर 74। अब देखें हम तो आर यहाँ से कॉमन आ रहा है, अब बचेगा यहाँ पे 2 पाई माइनस 1, 2 पाई माइनस 1 बराबर 74 आ रहा है। हम यहाँ मान रख देते हैं पाई का, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 माइनस 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। 2-3 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखिए अब हम यहाँ पे 22 का 2 से गुणा कर लेते हैं, हो गए 44/7 माइनस 1, यहाँ पे बटा 1 लगा लेंगे, ये हो गया 74 बराबर। तो आर, अब यहाँ हम एलसीएम लेकर के इसे हल कर लेते हैं। 7 और 1 का एलसीएम आता है 7, 7 से 7 में एक बार डिवाइड हो रहा है तो 1 से गुणा कर देंगे, 44 एकम 44 माइनस 1 से 7 टाइम डिवाइड हो रहा है तो 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 बराबर 74। और हम आगे हल कर लेते हैं, 44 में 7 गए तो बचे 37/7 बराबर 74। अब हम 37/7, क्योंकि ये संख्या आर के गुणा में है तो जाएगी उधर तो पलट जाएगी, यानी डिवाइड में जाती है और डिवाइड में कोई भिन्न होती है तो वो वैसे ही फ्रैक्शन होता है तो वो पलट जाता है, तो ये पलट जाएगी उधर जा कर के। डायरेक्ट हम ये कर देते हैं 74 इंटू, ये पलट जाएगा, 7 ऊपर चला जाएगा और 37 नीचे आ जाएगा। 37 से हम 74 को काट रहे हैं 2 बार, 37 की टेबल से कट जाता है, तो 7 दूनी हो गया 14। ये तो आ गई इस वृत्त की त्रिज्या। अब हम क्षेत्रफल ज्ञात बहुत आसानी से कर सकते हैं। आता है वृत्त का क्षेत्रफल, आता वृत्त का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। जब किसी भी सवाल में त्रिज्या आ जाए तो फिर वृत्त का परिधि भी निकल जाती है और वृत्त का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जा सकता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र हम पाई आर स्क्वायर लगा देते हैं। यहाँ हमने आर लिखी थी कैपिटल में, इसलिए यहाँ भी कैपिटल में ही लिखेंगे। पाई का मान 22/7 रख दिया और आर का मान हमें प्राप्त हुआ है 14, तो अब हम आर को डबल बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ आर पे स्क्वायर है। तो 7 से हम काट रहे हैं 14 को 2 बार, 22 दूनी हो गए 44 और ये 14, इन दोनों का गुणा कर देते हैं। 14 चौका 56 और 5 61, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात किया गया है इसलिए उसकी यूनिट जो है वो हमेशा यूनिट स्क्वायर होती है, तो सेंटीमीटर यहाँ पे यूनिट है इस सवाल में सेंटीमीटर, तो हमने सेंटीमीटर स्क्वायर लगाया। तो ये इस तरह से सवाल नंबर 2 आपका कंप्लीट है। सवाल नंबर 3 ले लेते हैं। सवाल नंबर 3 में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। सवाल में इसी चित्र के बारे में कहा गया है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है और कोण AOB बराबर 90 डिग्री तथा OA बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है और सीधा सीधा हिसाब किताब आपके पास ये है कि ये जो हिस्सा है छायांकित भाग है और इस आकृति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने पिछली वीडियो में इन आकृतियों के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जल्दी से देख लीजिए इन आकृतियों के बारे में। ये आकृति जीवा और चाप के बीच की है, कोड और आर्क के बीच की आकृति है। इसे हम वृत्तखंड कहते हैं यानी कि सेगमेंट, और इस वृत्तखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक तो रेडियस और एक थीटा। वो हमें गिवन है, दे रखी हैं। ये देखिए आप, त्रिज्या दे रखी है 3 सेंटीमीटर और थीटा दे रखी है 90 डिग्री। तो दोनों हमारे पास हैं, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे। पिछली वीडियो में मैंने इनके फॉर्मूले भी आपको बताए थे।
तो यहाँ पे आर बराबर वो OA के बराबर है और वो है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ थीटा है 90 डिग्री। तो अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं। कई लोग इसको ऐसे भी करते हैं, एक तरीका और है, कई लोग ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। पहले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं और फिर उसको माइनस करते हैं। यहाँ पे माइनस करने वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट मैंने आपको फॉर्मूला लिखा रखा है वृत्तखंड का, यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, सेगमेंट का फॉर्मूला लिखा रखा है, तो आप ज्ञात कर सकते हैं। देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि वृत्तखंड यानी सेगमेंट का क्षेत्रफल। तो हम यहां सूत्र लगा देते हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटा 2। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा, आप इसमें मान रख देंगे, आ जाएगा आंसर 22/7। ये वाले आप हमेशा 22/7 ऊपर ना लिखें, 22 ऊपर लिखें, 7 नीचे लिखें, इंटू 360 यहाँ लिख देंगे। आर का मान हमारे पास है 3, तो हम यहाँ 2 बार 3 लिखेंगे क्योंकि आर पे लग रहा है स्क्वायर, और थीटा का मान यहाँ 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री लिख देते हैं, माइनस आर का मान फिर से हमें 3 और 3 लिखना है 2 बार क्योंकि यहाँ भी आर स्क्वायर है, और ये साइन थीटा की जगह हम 90 डिग्री लिख देंगे, यानी साइन 90 डिग्री बटा 2। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे तो 90 से कटते हैं 4 बार, 90 से कटते हैं 4 बार, और ये 4 कट रहे हैं 2 से 2 बार, और 22 भी कट रहे हैं 2 से 11 बार। तो इस तरह से हम गुणा कर लेते हैं इनका, 11 या 33 या 99, 99 तो ये हो गया, और 7 दूनी 14 यहाँ हो गया, माइनस ये 2 से कुछ नहीं कट रहा है लेकिन 3 तिया बचे 9। साइन 90 का मान 1 होता है तो 1 लिखेंगे नहीं, 1 का 9 से डायरेक्ट गुणा करके यहाँ 9 ही लिख देंगे, बटा 2 है। इस तरह अब हम एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम आ रहा है हमारा 14, तो 14 एकम 14 तो 99 एकम 99 माइनस 2 7 14 तो 7 नाम 63 बराबर यहाँ पे बच रहा है आपके 9 में से 3 गए तो 6 और 9 में से 6 गए तो 3, 36/14। अब हम 14 का भाग 36 में लगा देते हैं तो देखिए कितनी बार जाता है, 36 14, 14 दूनी 28, बचे आपके 8, दशमलव लगा देते हैं 0, 14 पंजे 70 होते हैं, यहाँ बचे 10, दशमलव लग रहा है 0 बढ़ा देते हैं, 14 7 98, ये 7। जब भी आपको भाग लगाना हो और दशमलव आ जाए तो दशमलव के 3 स्थानों तक कम से कम निकालिएगा। यहाँ पे बच रहा है आपके 2, दशमलव लगे 0, 14 एकम 14, यहाँ आंसर आ रहा है 2.571, दशमलव के 3 स्थानों तक निकाल लीजिएगा, और तीसरा स्थान अगर 5 से बड़ा है या 5 है तो फिर दूसरे स्थान को 1 ज़्यादा कर दीजिए, और 5 से छोटा आ रहा है तो वो का वही रहने दीजिए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 2.57, क्योंकि ये एरिया यानी क्षेत्रफल है और इसकी इकाई यहाँ पे दे रखी है आपको सवाल में सेंटीमीटर, तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हुआ इस सवाल का छायांकित भाग के क्षेत्रफल का उत्तर। अब ले लेते हैं हम सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 इस तरह से है, ये भी एक मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिएगा। यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। वृत्त का परिमाप यानी कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, यानी कि वृत्त की परिधि होती है, वृत्त का परिमाप उसकी परिधि होती है, और वर्ग का परिमाप तो आप जानते हैं चारों भुजाओं का योग होता है, यानी कि 4a, और इन दोनों का जो है मान बराबर है। वृत्त का परिमाप और वर्ग का परिमाप, यहाँ वृत्त के परिमाप को आप परिधि शब्द से जोड़ सकते हैं, परिधि होती है, परिमाप का मतलब चारों तरफ का माप, परिधि यानी सरकमफेरेंस, दोनों बराबर हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखी है सिचुएशन, हम उससे पहले कुछ ना कुछ ज्ञात करते हैं। देखिए, जब वृत्त का परिमाप है वो भी आर से निकलता है और वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से निकलता है, तो हम आर और ए का अनुपात अगर निकाल लेते हैं तो क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा
तो देखिए वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के। वर्ग का परिमाप ये दे रखा है, हम यहाँ चूंकि लगा के लिख सकते हैं, चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर वर्ग का परिमाप, तो यहाँ सूत्र लगा देंगे 2 पाई आर। वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर और वर्ग का परिमाप होता है 4a। यहाँ 2 से हम 4 को कैंसिल कर देते हैं 2 बार, तो यहाँ बचा पाई आर और यहाँ बचा 2a। हम r और a का अनुपात निकाल लेते हैं, r के नीचे a ले आते हैं, तो r बटा a बराबर r बटा a ले आए तो 2 यहाँ रह गया, इसके नीचे पाई चला जाएगा। r और a का अनुपात हम निकाल रहे हैं, तो r के नीचे a ले आए, 2 के नीचे हम पाई ले गए। जैसे वज्र गुणा होता है वैसे वज्र भाग हो गया। ये देखिए 2 के नीचे तो इधर से पाई चली गई, उधर से r के नीचे a आ गया। तो r और a का अनुपात हम ज्ञात कर रहे हैं, 2 बटा पाई आता है। यही हम आगे रख देंगे ये वैल्यू, इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब हम चलते हैं उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो क्षेत्रफलों का अनुपात लिखने के लिए हम यहाँ लिखेंगे, अब वर्ग का क्षेत्रफल पहले वृत्त का लिख देते हैं, नाम वृत्त का चल रहा है इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बटा वर्ग का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। इसे हम यूं भी लिख सकते हैं, पाई इंटू आर बटा ए का स्क्वायर, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो हम आर बटा ए का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब हम यहाँ मान रखते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखेंगे। मान रखने पर तो पाई की जगह हम 22/7 रख देते हैं और r बटा ए 22/7 ना रखें तो पाई का पाई ही रहने दें अभी फ़िलहाल। r बटा ए का मान हमारे पास 2 बटा पाई है, तो 2 बटा पाई हम यहाँ रख देंगे स्क्वायर। आगे इसको यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ मैं, पाई का पाई इंटू इनका स्क्वायर करें तो क्या होता है, 2 का स्क्वायर तो होता है 4 और पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पाई से पाई एक बार कैंसिल कर देते हैं, तो ऊपर बचा 4 और नीचे बचे पाई। अब मान यहाँ रख दें तो 4 बटा 22/7 होता है। नीचे अगर भिन्न हो, भिन्न के हर में किसी भी फ्रैक्शन के हर में यानी डिनोमिनेटर में अगर कोई फ्रैक्शन यानी भिन्न होती है तो हम उसे पलट देते हैं ऊपर ले जाकर। तो इसको हम पलट देंगे तो 4/1 हो जाएगा और 22/7 पलट जाएंगे तो 7/22 हो जाएंगे। ये कट रहे हैं 2 से, 2 दूनी 4 और 11 दूनी 22, तो ये हो गया 7 दूनी 14 और 11 एकम 11। इस तरह से दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात आया 14/11। ये आपका आंसर है। अगला सवाल हम 5वां ले रहे हैं। एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। देखिए ये वृत्ताकार पार्क है, इसकी रेडियस, ये पार्क की त्रिज्या हम देखें तो ये स्मॉल r बराबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ 3.5 सेंटीमीटर। ये पार्क है, पार्क की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। तो देखिए ये चारों तरफ बन रहा है, ये फुटपाथ है और इसकी चौड़ाई है 1.4 मीटर। ये फुटपाथ बना हुआ है, इसके चारों तरफ इसकी जो चौड़ाई है, यहाँ हम देखें यहाँ से यहाँ तक ये है 1.4 मीटर। इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये ऐसा क्वेश्चन मैं पिछली प्रश्नावली में यानी 15.2 में करा चुका हूँ, जब आपको ये फुटपाथ जो है वो वृत्त के चारों तरफ दूसरा वृत्त है यानी सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल कहलाता है और इसे हम वलयिका भी कहते हैं। और उसका सूत्र भी मैंने आपको लिखा था वलयिका के क्षेत्रफल का। तो देखो पहले हम लिख देते हैं हल करके पार्क की त्रिज्या। तो पार्क की त्रिज्या, रेडियस ऑफ पार्क, पार्क की त्रिज्या हम क्योंकि पार्क अंदर है तो छोटी r मान लेते हैं और वो दे रखी है 3.5 मीटर। 3.5 मीटर दे रखी है और
फुटपाथ की चौड़ाई, फुटपाथ की चौड़ाई जो है वो है 1.4 मीटर। तो देखिए फुटपाथ सहित जो वृत्ताकार मार्ग बनेगा या वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या क्या होगी? फुटपाथ सहित वृत्त की त्रिज्या, उसे हम बड़ी आर से रिप्रेजेंट करेंगे। यानी एक बाहर एक वृत्त बन रहा है, उसकी त्रिज्या निकालनी है। तो देखो ये मार्ग की चौड़ाई 1.4 है, 3.5 वृत्ताकार यहाँ तक है, वृत्ताकार पार्क की। तो इसको हम जोड़ देंगे तो बाहर के वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी। तो 3.5 प्लस 1.4 बराबर देखें तो 4.9 मीटर इसकी त्रिज्या आ रही है। बस अब सवाल में कुछ भी नहीं है, आप एरिया ऑफ रिंग यानी वलयिका का क्षेत्रफल लगाएं और हल करें। तो फुटपाथ का क्षेत्रफल, फुटपाथ का क्षेत्रफल सूत्र लगेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर किसी को सूत्र याद नहीं है तो आप तो ये निकाल लीजिएगा, बाहर के वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदर के वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए बाहर का वृत्त है पाई आर स्क्वायर, अंदर का वृत्त है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अगर पाई कॉमन ले लें तो यही बन जाता है, ये इस तरह से ये बन गया ये रिंग का क्षेत्रफल यानी कि वलयिका का क्षेत्रफल। का मान है 22/7। बड़ी आर का मान हमने निकाला है 4.9 का स्क्वायर और छोटी आर का मान है 3.5, तो ये 3.5 का स्क्वायर, तो 22/7। और अब हम इसे, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, तो हम a प्लस बी और a माइनस बी कर लेते हैं। यानी एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो जोड़ते हैं हम इनको, तो 5 9 और 5 14 का 4 हासिल 1 7 और 1 8, 8.4 हो गया। और इनको घटाते हैं, 9 में 5 गए 4 और ये 1.4 ये बच रहा है। तो यहाँ पे हम काट देते हैं इसको, 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ये आपके 22 × 1.2 × 1.4, इनका हम गुणा करते हैं। तो 22 और 12 और 14 का गुणा हम पहले कर लेते हैं, 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। 14 दूनी 28, 14 एकम 14 और 2 16, 168। 22 से गुणा करते हैं, 22 8 176, हासिल का हो गया 17, 22 संग 132 और 17 हो गया 149, हासिल का 14, 22 एकम 22 और 14 36, तो 36 96, 36 96 आ रहा है। दशमलव 1 अंक यहाँ पर है, दशमलव के बाद 1 अंक यहाँ पर है, तो कुल मिला के पीछे से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो ये इसका उत्तर हो गया 36.96, क्योंकि इसकी इकाई मीटर में है तो यहाँ हम लिखेंगे मीटर स्क्वायर। इस तरह से पार्क का क्षेत्रफल, पार्क के चारों ओर जो फुटपाथ है उसका क्षेत्रफल आ गया 36.96 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 हम ले रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का एक क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। ये देखिए एक वृत्त है, अभी हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें था वर्ग के अंतर्गत एक वृत्त था, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना था। और अब इसमें उसका उल्टा दे रखा है, वृत्त के अंदर वर्ग है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा से आएगा और भुजा हमें पता नहीं है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या दे रखी है 8, आप देखेंगे तो ये एक विकर्ण में खींच रहा हूं और ये विकर्ण एक तरह का व्यास होगा। तो हम पहले व्यास ज्ञात कर लेते हैं, ये वर्ग का विकर्ण भी होगा। तो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या यानी r बराबर है 8 सेंटीमीटर। तो व्यास क्या होगा, व्यास निकालने पर, क्योंकि व्यास हमें विकर्ण प्राप्त हो रहा है व्यास से, तो व्यास निकालना जरूरी है। तो व्यास 2r होता है, तो यानी 2 से इसका गुणा कर दीजिए, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। व्यास का मान हमारे पास आ गया 16 सेंटीमीटर। और व्यास AC के बराबर है, तो हम AC यहाँ लिख देते हैं। AC बराबर, अब ये एक समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज है। अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC में यहाँ हम बोधायन प्रमेय का उपयोग कर लेते हैं। बोधायन प्रमेय से
क्योंकि वर्ग की भुजा चारों तरफ बराबर होती है तो इसको भी ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं। तो बोधायन प्रमेय से ए का मान हमारे पास आ जाएगा जो इसकी भुजा होगी। तो बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय से ज्ञात कर लेते हैं। बोधायन प्रमेय क्या होती है साहब? बोधायन प्रमेय होती है त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, योग के बराबर। तो ये हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। यही बोधायन ने कहा था। मैं यहाँ बोधायन का नाम ही उपयोग करता हूँ। ये प्रमेय पाइथागोरस के नाम से ज़्यादा फेमस है, लेकिन बोधायन ने पाइथागोरस से भी कई सौ साल पहले ये थ्योरी बता दी थी। और हम भारतीय हैं, इसीलिए हम बोधायन का नाम ही ऊंचा करेंगे, बोधायन का नाम ही आगे बढ़ाएंगे। भारतीय लोग कॉपीराइट में पीछे रह गए। बोधायन के समय कॉपीराइटेशन नहीं था, हमने किसी को बता दिया, उसने रजिस्टर करा लिया। बात यह है, हमें यहाँ ए बी का मान है ए और बी सी का मान भी है ए, तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ए सी का मान हम ज्ञात कर चुके हैं, वो है 16, तो 16 का स्क्वायर। यहाँ देखिए ए के स्क्वायर हो गया 2a स्क्वायर बराबर 16 इंटू 16 मैं यहाँ लिख रहा हूँ 16 स्क्वायर का, 2 नीचे ले जाएंगे तो ये हो गए 16 इंटू 16 बटा 2। 2 से हम काट देते हैं ये 8 बार, तो ए स्क्वायर का मान आ गया 16 अट्ठे होते हैं 128, तो ए स्क्वायर बराबर आ गया 128। ए का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ए की भुजा आ जाएगी, लेकिन क्योंकि हमें मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर ही होता है, तो ए स्क्वायर का मान ही आ गया। इसका मतलब यही जो है वो वर्ग का क्षेत्रफल है। अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, अतः वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आ गया 128। जो इकाई है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। हम ले लेते हैं सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, दी गई आकृति में ए बी एम सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है तथा बी सी को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर ए बी एम सी एक चतुर्थांश दे रखा है आपको ये यहाँ पे, और इस बी सी को आधार मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। बीसी से यहाँ पे अगर अपन इसका केंद्र माने तो एक अर्धवृत्त भी खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ 2 चीजें हैं, एक तो चतुर्थांश और एक अर्धवृत्त। चतुर्थांश की त्रिज्या अलग होगी और अर्धवृत्त की त्रिज्या अलग होगी, तो हम दोनों की त्रिज्याओं को अलग अलग मानेंगे। एक की त्रिज्या को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए चतुर्थांश की त्रिज्या को हम स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं चतुर्थांश यानी क्वाड्रेंट, चतुर्थांश की त्रिज्या। चतुर्थांश की त्रिज्या को हम आर से ले रहे हैं और वो है चतुर्थांश है तथा इसको व्यास मानकर दी गई आकृति में 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है, इसकी चतुर्थांश की 14 और ये 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो थीटा है वो है 90 डिग्री। आप देखेंगे चतुर्थांश की थीटा हमेशा 90 डिग्री होती है। और हमें अब अर्धवृत्त का व्यास नहीं दे रखा है, अर्धवृत्त का व्यास ये BC है, ये नहीं दे रखा है, तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। उसका क्या तरीका हो सकता है? देखिए यहाँ त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दे रखी हैं और ये BC जो व्यास है अर्धवृत्त का वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा है और समकोण त्रिभुज का कर्ण है ये। तो ये बोधायन प्रमेय का उपयोग करके हम इसको BC को निकाल सकते हैं। तो यहाँ अपन लेंगे त्रिभुज ABC में बोधायन प्रमेय से,
बोधायन प्रमेय से। बोधायन प्रमेय में BC का मान हमें निकालना है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अर्धवृत्त की त्रिज्या हम कैपिटल R मान रहे हैं, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल इज R। क्वेश्चन मार्क हो जाएगा ये। देखिए, तो BC स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये बोधायन प्रमेय है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम यहाँ मान रख देते हैं, BC को हमने R माना है, ये तो व्यास हुआ। चलिए, अभी तो हम BC का BC लिख देते हैं। BC स्क्वायर बराबर AC का मान है 14 स्क्वायर और इसका भी है 14 स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर हो गया 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 196। BC का स्क्वायर अगर हम हटाएं तो इधर रूट चढ़ जाएगा। 2 × 196 मैं इसको लिख रहा हूँ, 2 × 196, क्योंकि 2 बार 196 तो मैं 2 × 196 लिख सकता हूँ। ये मेथड ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप वर्गमूल बाद में निकालोगे थोड़ी परेशानी हो सकती है, तो ये ज़्यादा बढ़िया है। दोनों चीज़ें एक जैसी हों तो 2 × 196 आप लिख सकते हैं। तो 2 × 196 लिखा। अब हम इसका वर्गमूल निकालें तो 196 का वर्गमूल तो हमें मालूम है 14, तो 14 तो रूट के बाहर आ जाएगा। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये 2 यहीं रहेगा। ये BC का मान आ गया 14√2 सेंटीमीटर। ये व्यास भी है, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या R है, तो व्यास तो पहले आया है, व्यास आपका आया है 14√2, यानी 2 कैपिटल R बराबर 14√2 है। ये बराबर BC के है, तो 2 नीचे आएगा, R बराबर होगा 14√2 बटा 2। 2 से कैंसिल हो गए 7 बार, तो R बराबर हो गया 7√2 सेंटीमीटर। ये अर्धवृत्त की त्रिज्या हमारे सामने आ गई। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, और ये देखिए छायांकित भाग क्या है। छायांकित भाग अर्धवृत्त और वृत्तखंड के बीच का भाग है। ये पूरा अर्धवृत्त है, उसमें बीच में क्या है आपने देखा होगा, मैंने बताया था जीवा और चाप के क्षेत्र को हम वृत्तखंड कहते हैं, यानी सेगमेंट। तो सेगमेंट और सेमी सर्कल के बीच का भाग है ये छायांकित। तो हमें क्या करना है, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से, और ये वाला क्षेत्रफल जो सफ़ेद दिखाई दे रहा है यानी अछायांकित है, इसे हमें माइनस करना है, घटाना है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो मैं यहाँ सूत्र लगा रहा हूँ, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है हमेशा वृत्त के क्षेत्रफल का आधा, यानी कि πr² बटा 2। और इसके बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कोष्टक में लिख देंगे, वो होगा πr² थीटा बटा 360 माइनस r² साइन थीटा बटा 2। देखिए यहाँ पे हम अर्धवृत्त में बड़ी R ली है हमने, कैपिटल R, क्योंकि इसकी त्रिज्या को हमने कैपिटल R माना था, और y है 7√2। तो मान रखते हैं हम, तो 22/7 इंटू R का मान हो जाएगा आपके 7√2 इंटू 7√2। अब पाई का मान वापस से 22/7 रखते हैं, और नीचे 360 डिग्री है ही सही। R का मान यहाँ 14 है, 14 इंटू 14 इंटू थीटा का मान है 90 डिग्री, और माइनस r² साइन थीटा यानी 14 इंटू 14 इंटू साइन 90 डिग्री बटा 2। अब हम इसको काट लेते हैं, ये हमने वैल्यू रख दी हैं। ये 7 से हमारे 7 कट गए, 2 से 22 कट गए 11 बार। अब हम गुणा कर लें इनका, तो 11 और 7 77, और 77 और √2 का गुणा होता है 2, तो 77 दूनी 154 होते हैं, माइनस
इनको कर लेते हैं 90 चौका 360, 4 से 2 बार 2 से कट गए 2 बार और ये 7 बार, फिर ये 2 से ये 7 बार और 7 से 7 कट गया, 22 सत्ता 154 यहाँ पे भी बचे, और माइनस यहाँ पे हम 2 से काट लेते हैं 14 को 7 बार, तो 14 सत्ता 98 होते हैं, और साइन 90 का मान 1 होता है, तो 98 का 98 ही रहेगा। और ये कोष्टक यहाँ पे आप देखेंगे तो 154 से 154 कैंसिल होते हैं। आप यहाँ देखिए 154 माइनस घटा देते हैं अंदर कोष्टक में 154 में से 98, तो बचे 14 में से 8 गए तो 6 और 14 में से 9 गए तो 5, 56, और वापस जब 56 घटाए तो बचे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में इकाई थी, ये हमारा इसका आंसर हुआ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इस वाले छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ रहा है 98 सेंटीमीटर। देखिए सवाल नंबर 8 का चित्र हमें दे रखा है और चित्र में बहुत सारा भाग शेडेड है। एक वृत्त है, वृत्त के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज भी इस प्रकार बना हुआ है कि उसकी एक भुजा जो है केंद्र से गुजर रही है और कोण सी का मान यहाँ पे 90 डिग्री दे रखा है, या नहीं भी दे रखा तो 90 डिग्री होता है क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है। तो ये ए बी तो व्यास हो गया, यहाँ पर मान हमें दे रखा है ए बी वृत्त का व्यास है, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। तो AC का मान है 6 सेंटीमीटर और BC का मान है 8 सेंटीमीटर। तो अब हम बोधायन प्रमेय का उपयोग करके सबसे पहले तो इस वृत्त का व्यास ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में वृत्त बोधायन प्रमेय से बोधायन प्रमेय में होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो 90 डिग्री यहाँ पर है तो ये व्यास होगा कर्ण। तो ए बी स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी का मान है 6 और बी सी का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर बराबर 36 प्लस 64, ए बी स्क्वायर बराबर हो गया 100। तो ए बी का मान हम ज्ञात कर लेते हैं, स्क्वायर हटाया तो रूट आ गया और हम जानते ही हैं 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो 10 सेंटीमीटर ए बी का मान आ गया यहाँ पे 10। ए बी व्यास है वृत्त का, व्यास को हम 2r बोलते हैं और वो ए बी के बराबर है और ए बी कितना है 10। तो r का मान ज्ञात कर लेंगे 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर इस वृत्त की त्रिज्या आ गई। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का सूत्र होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। यहाँ पे बहुत ही आसान है क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर हम अछायांकित भाग यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देते हैं तो वर्ग का जो वृत्त है उसके अंदर जो छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का जो समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो 1/2 और आधार हम AC को ले लेते हैं और ऊंचाई BC को ले लेते हैं, तो ये BC। पाई का मान रख दें 22/7 और r का मान हम रख देंगे 5 × 5, जो 5 आया है r का मान 1/2। AC का मान है 6 और BC का मान है 8। तो यहाँ 2 से कट गए हैं 4 बार, ये इधर कोई कट रहे नहीं हैं तो गुणा कर लेते हैं। 22 × 5 = 110 और ये हो गए 110, 11 × 5 = 55, 550, 110 और 550/7 माइनस यहाँ है 6 × 24/1। इसको हम हल कर लेंगे, लसा ले लेंगे तो ये 7 आएगा। तो 550 माइनस 5 × 20
ये बटा एक 7 बार जा रहा है, 7 से गुणा होगा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14 और 2 16, 168। तो 550 में से हम 168 को माइनस करते हैं तो 10 में से 8 गए तो 2, 14 में से 6 गए तो 8 और 4 में से 1 गया तो 3। 382/7 आ रहा है। भाग लगाते हैं हम तो दशमलव में इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। 7 पंजे 35 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 4 और 7 पंजे 35 फिर बचे 5, 7 7 49। तो 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। देखिए ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहाँ ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया है। देखिए ये एक वर्गाकार आकृति है ABCD और इसमें 4 अर्धवृत्त खींचे गए हैं हर भुजा को व्यास मानकर। इसको माना ये अर्धवृत्त हो गया, इसको माना ये अर्धवृत्त हो गया, इधर से अर्धवृत्त खींचा और इधर से अर्धवृत्त खींचा और उससे छायांकित डिजाइन कर रखी है। 4 पत्तियां टाइप को आपको दिख रही हैं। इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सीधा सीधा हिसाब किताब है भैया कि ये जो 4 छायांकित भाग हैं यानी कि पत्तियां हैं, उनको ज्ञात करने के लिए, उनका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए वर्ग के क्षेत्रफल में से अछायांकित भाग का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। लेकिन अछायांकित भाग जो हैं वो कोई आकृति नहीं है जिनको हमने गणित में पढ़ा हो या जिनका कोई सूत्र मालूम हो हमें। तो ये 4 अछायांकित भाग हमें पता नहीं है, 1 2 ये 3 और ये 4। तो इनको कैसे ज्ञात करेंगे? तो मैं आपको यहाँ चित्र बना के अगर बताऊं तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये वर्ग है और इसमें हम ये वाले 2 अर्धवृत्त खींचते हैं, 1 और 1 2। तो ये एक छायांकित भाग नंबर 3 है ये वाला और ये छायांकित भाग नंबर 1 है। तो इन दोनों का क्षेत्रफल हम पहले ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर अछायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो एक बार इस तरह से निकालेंगे, दूसरी बार दोबारा 4 और 2 का निकालेंगे। अछायांकित भाग 4 और 2 का कैसे निकालेंगे? इधर से अर्धवृत्त बनाएंगे और इधर से अर्धवृत्त बनाएंगे ये। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 2। तो 4 और 2 का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम? फिर वही वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो 4 और 2 का आ जाएगा। तो इस तरह से हमें 4 तरह के अछायांकित भागों के क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लिखते हैं वर्ग की भुजा। वर्ग की भुजा A बराबर आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो वृत्तों का, अर्धवृत्तों का व्यास क्या होगा? अर्धवृत्तों का व्यास, सारे के सारे अर्धवृत्तों का व्यास इसी भुजा के ही बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये अर्धवृत्त है और ये व्यास है तो 10 सेंटीमीटर भुजा के बराबर ही होगा। तो अर्धवृत्तों का व्यास बराबर 10 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या होगी? 10/2 बराबर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। तो सबसे पहले हम अछायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। देखिए ये जो एक चीज़ दे रखी है लास्ट में, पाई का मान हमें 3.14 रखना है। जब भी सवाल में कंडीशन दी जाए तो पाई का मान जो दिया गया वही रखना है, नहीं तो अगर नहीं दिया जाए तो 22/7 रखना है। तो सबसे पहले हम ये वाले छायांकित भाग 1 और 3 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अछायांकित भाग तो अछायांकित भाग 1 + 3 का क्षेत्रफल, और वो निकलेगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल a² और 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल होता है πr²/2। एक अर्धवृत्त का πr²/2 होता है तो 2 अर्धवृत्त का 2 πr²/2 होगा। 2 से 2 कट जाएंगे। मान रख देते हैं, a का मान है 10 × 10 और पाई का मान हमें 3.14 रखना है।
इंटू आर का मान 5 आ गया है तो 5 इंटू 5। इस तरह से 10 दाई का हो गया 100, 5 पंजे 25, 25 चौके 100, 25 एकम 25, 35, 25 या 75, 3 78, 78.50। तो अब हम घटाएं इसको तो 20, 100 में से 78.50 घटाते हैं तो 20 और 21.50 आता है सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऐसे घटाएंगे 100.00 में से 78.50 घटाएंगे, 0 का 0, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 8 गए 1 और 9 में से 7 गए तो 21.50। तो ये 1 का आ गया। सिमिलरली 1 और 3 का जो क्षेत्रफल है वही 2 और 4 का होगा, क्योंकि है तो वही माप। तो हम इसको यहाँ ऐसे ही लिख देते हैं, अछायांकित भाग 2 + 4 का क्षेत्रफल बराबर 1 + 3 का क्षेत्रफल। ये भी आएगा 21.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डायरेक्ट लिखेंगे इसी प्रकार, इसको ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर अब आएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल या छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल है वर्ग का क्षेत्रफल -4 अछायांकित भागों का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल -1 + 3 का क्षेत्रफल और प्लस 2 + 4 का क्षेत्रफल अछायांकित डिजाइनों का। तो देखिए अब हम यहाँ रखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल तो हो गया 10 × 10 यानी 100 और 1 और 3 का क्षेत्रफल है 2150, 21.50 और प्लस 2 और 4 का भी वया 21.50। तो हम इसको हल कर लें तो ये हो गया 100 माइनस 2150, 2150 42, 43 43 हो गया है तो ये 43। अब हम इनको घटाते हैं तो 100 में से 43 जाएंगे तो बचेंगे 57। तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर है। बहुत आसान है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। ये भी परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसको ध्यान से एक बार फिर से, अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स करके वापस देखिए और सीखिए। बहुत आसान है। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ कि पहले ये जो आकृति दे रखी है उसमें आपको अछायांकित भागों का क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा और वो ऐसे आएगा। पहले हम 2 अर्धवृत्त इधर के ले लेंगे तो ये अछायांकित बचेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल। उसी तरह से वो हो जाएगा, वो भी वही होगा। और फिर चारों अछायांकित भागों के क्षेत्रफल आने के बाद टोटल वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो जो छायांकित भाग है यानी डिजाइन है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। अगला 10वां सवाल है आपका कि एक आकृति दे रखी है, एक अर्धवृत्त बना हुआ है, उसमें एक वृत्त बना हुआ है। तो दी गई आकृति में अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है, यह अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सीधा हिसाब किताब ये है कि अर्धवृत्त में बने वृत्त का कोई भी मान नहीं दे रखा है तो हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम बड़ी आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, वह है 7 सेंटीमीटर। तो देखो ये जो त्रिज्या है वो ये भी होगी और यही इस वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास हम 2 छोटा r मान लेते हैं और वो r के बराबर है यानी कि 7। तो r बराबर होगी 7/2 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालना क्या मुश्किल है, जब r आई गई है तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल होगा πr² 22/7, r का मान यहाँ 7/2 × 7/2। 2 से कट गए 11 बार, 7 से 7 कट गया, 11 7 77/2। 2 से काट देते हैं, 2 × 6, 2 × 8 16, 2 × 5 10, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका।
तो इस तरह से बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन जो हैं आपको खुद को करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, उनमें से एक तरह का क्वेश्चन हम बता चुके हैं और एक वलयिका वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 वलयिका वाला क्वेश्चन है, उसी तरह से उसको सॉल्व कर लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये हमारी प्रश्नावली 15.3 समाप्त होती है। आशा है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जिनको समझ में आ गई है वो हमारी इस वीडियो को दूसरे विद्यार्थियों तक पहुंचा सकते हैं, लिंक को शेयर कर सकते हैं और अपने दोस्त की मदद कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और लाइक और शेयर इस वीडियो को ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल की और अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।